अच्छे नागरिक ना बनने का कारण होता है उनको अच्छा संगति ना मिलना, माँ बाप से अच्छी शिक्षा नहीं मिलना, घर परिवार से उनको सही संस्कार नहीं मिलना। जिन बच्चों को अपने घर से परिवार से अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, चाहे उनके प्रारब्ध कर्म कुछ बुरे रहे हों, चाहे वो पिछले जन्मों में कैसे भी कर्म करके आए हों, लेकिन इस जन्म में अगर उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी संगति मिली है तो उनके पुराने कर्मों का पाप भी धुल जाएगा और उनका इसके साथ साथ वर्तमान और भविष्य काल भी सुधर जाएगा। तो कहां से मिलते? अच्छे गुणों की शुरुआत परिवार से होती है। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते तो अपने जीवन में कभी भी वो अच्छा करने वाले नहीं बन पाते। माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया, उसके प्रति लापरवाह हो गए, बच्चों को उनके रहम व कर्म पे छोड़ दिया गया कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना, बुजुर्गों के उपदेश और आदेश को मानना, दुखी जन की सहायता करना, गरीब दीनों पर जो उनसे हो सकती हो तन से मन से मदद करना, ये गुण उनमें कूट कूट के भरे जाते थे। पाप कर्मों से बचना, बुरे लोगों से बचना, बुरी आदतों से बचना, ये शराब का, कबाब का, मांस का, मिट्टी का, ये उल्टे सीधे कर्म जितने भी आज के युग में हो रहे हैं, इनका बोलबाला अभी हुआ है। पुराने जमाने में शर्म थी, लाज थी। शर्म और लाज जब इंसान को होती है तो कुछ भी वो बुरा करने से डरता है, घबराता है। वो अपनी इज्जत मान मर्यादा को रखते थे क्योंकि उनको शिक्षा यही दी जाती थी कि अगर इंसान खोटे मंदे कर्म करता है तो समाज उसको नफरत की दृष्टि से देखता है, वो सम्मान नहीं पाता। और जो इंसान समाज में सम्मान नहीं पाता है, जिनमें सद्गुण नहीं है, तो वो इंसान जीते जी मर जाता है। जीते जी मरने का मतलब वो एक मुर्दा लाश की तरह से चलता फिरता तो है, खाता पीता भी है, लेकिन लोगों की नज़रों में जो गिर गया वो परमात्मा की नज़र से भी गिर गया। इसलिए लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए गुडविल कैसे कमाई जाती है? अच्छे कर्म करने से, नेक काम करने से नेक नामी मिलती है। नेक नामी मिलती है, उस इंसान के दिल में लज्जा और शर्म आती है, और जिसके दिल में लज्जा और शर्म है वही इंसान अच्छे काम करता है और बुरे काम करने से बच जाता है। लेकिन एक बार जब ये शर्म का पर्दा किसी का हट जाता है और बेशर्मी जब हो जाती है तो वो आदमी फिर बुरे कर्म करने में ही अपना जीवन लगा देता है। इसलिए सत्संगियों को भी ये शिक्षा अब दी जाती है, नहीं तो ये तो घर से परिवार से ही मिल जाया करती थी। अब माँ बाप ही अपने बच्चों की आके शिक्षा करते कि हमारा बच्चा कहने में नहीं है। ताज्जुब होता है, बच्चा 8-10 साल का होता है, माँ बाप कहता है कि देखो ये बच्चा कहना नहीं मानता है। अफसोस है, आश्चर्य होता है, 5-7 साल का बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता है। माँ बाप शिकायत करते हैं उसकी। माँ बाप उस छोटे बच्चे को भी नहीं सुधार सकते तो इतने बड़े इंसानों को जो ऊंचे नीचे कर्म करते करते इतनी उम्र जिनकी हो गई है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है? लेकिन अपनी गलती को ही वो बताते हैं कि हमारे अंदर ये गलती है, ये हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि जिस इंसान में खुद में कमी होती है वो दूसरे को सही रास्ता कैसे दिखा सकता है? माँ बाप की ये कमी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए बच्चों के प्रति लापरवाह होते हैं।
वो उसके बदले में कुछ दे देना चाहते हैं। बच्चों को भेज दिया, स्कूल भेज दिया, अच्छे स्कूल में भेज दिया, अच्छे कपड़े उनको दे दिए गए पहनने के लिए। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे भेज दिया गया। ट्यूशन से आने के बाद में उनको संभालना ही नहीं। बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ता है, पढ़ लिख के बाहर चला जाता है, ना वो अपने माँ बाप से उसका कोई प्यार है, ना भाई बंधुओं से है, ना रिश्तेदार नातेदारों से है। बल्कि अगर कोई रिश्तेदार भी मिलता है तो उनको बुला के कहते हैं कि बेटा ये तेरा मामा है, नमस्ते कर इससे। उसको पता ही नहीं तेरा मामा कौन है। बेटा यहाँ आ, ये तेरा मौसा लगता है, इससे नमस्ते कर। वो बस करता है, नमस्ते, चला जाता है। अपनापन नहीं है, वहाँ प्यार नहीं है, क्योंकि उसमें सामाजिकता नहीं सिखाई गई। वो बच्चे ने कभी घर में रहा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि रिश्ते नाते क्या होते हैं। जब वो नहीं है तो उनका क्या कहना मानेगा, कैसे वो उनके सामाजिक नियमों को मानेगा, कैसे उसके दिल में उनके प्रति इज्जत, भावना, सम्मान आएगा। बच्चों को निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे विद्यालय में भेजो, लेकिन कुछ समय उनके लिए तुम्हें देना चाहिए, माँ बाप को देना चाहिए, और उस समय में उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, घर परिवार के बारे में, समाज के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, ताकि वो भूलें ना।